Very good morning class. Once again here I discuss about that social study subject. All student must watch video, complete video and understand properly. डियर स्टूडेंट, सोशल स्टडी में आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल स्टूडेंट टेक आउट योर एसएसटी बुक. बच्चों, इन द अर्ली स्टेज द प्रिमिटिव मैन यूज स्टोन टू हंट एनिमल्स. अब हम यहाँ पे स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से अर्ली मैन ने स्टोन का इस्तेमाल किया और कहाँ कहाँ वे स्टोन का इस्तेमाल करते थे, किस किस साइज़ का स्टोन इस्तेमाल करते थे. तो डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर. द अर्ली मैन यूज स्टोन्स. द प्रिमिटिव मैन यूज stone to hunt animals. Gradually he discovered that hunting could be easier if the stone was sharpened. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अर्ली मैन थे उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और वे अपना काम ईजियर करने के लिए और हंटिंग करने के लिए स्टोन को डिस्कवर किए थे. इट मीन दैट उनका कार्य ही यही था कि वो किस प्रकार से स्टोन के ज़रिए अपने काम को आसान कर सकते हैं. दैट टूल्स दैट दे यूज्ड इन ओल्डर टाइम वर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. आप देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग साइज़ एंड शेप से स्टोन का इस्तेमाल किया. द अर्ली मैन यूज द टूल्स for chopping meat, hunting animals, digging the ground and stitching animals skin to cover themselves. बच्चों, यहाँ पे वो स्टोन का इस्तेमाल करके क्या करते थे, मीट की को चॉप करते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे. और जिस प्रकार से ग्राउंड को या फिर ग्राउंड एंड स्टिचिंग करना था या एनिमल्स की स्किन को रिमूव करना था, वे स्टोन टूल्स का ही इस्तेमाल करते थे. ओके, तो समझ में आ गया होगा ना कि अर्ली मैन किस प्रकार से स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे. नेक्स्ट कम टू द ओल्डेस्ट नोन टूल्स आर ओल्ड वैन. डियर स्टूडेंट, जो ओल्डेस्ट स्टोन था, सबसे पुराना स्टोन था, उसको हम कहते हैं ओल्ड वैन स्टोन. ओके, फ्रॉम इथोपिया. दे आर अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड. बेटा, ये कम से कम 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड टूल है. ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों की अर्ली मैनों ने किस प्रकार से और कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया. बच्चों, द बिगर स्टोन्स वर यूज टू द मेक एक्स हेड्स, हैमर एंड चॉपर. आप देखेंगे जो बड़े बड़े स्टोन्स थे, इनका इस्तेमाल एक्स के लिए किया जाने लगा, हमर्स बनाने के लिए किया जाने लगा और चॉपर्स के लिए किया जाने लगा. द स्मॉलेस्ट स्टोन वर यूज्ड एज नाइफ एंड स्कैपर्स. ये स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जो छोटे छोटे स्टोन है, इसका इस्तेमाल एक चाकू के भांति किया जाने लगा, जिससे वो किसी चीज़ को काट सके या फाड़ सके. वेरी स्मॉल स्टोन वर शार्पन एंड टाइड द स्पीयर्स एंड एरो टू द हंट एनिमल्स. और एक तीर एंड भाले की तरह इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे, इससे भी ज़्यादा जो छोटे स्टोन है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा. तो बेटा, ये अर्ली मैन की उपलब्धियाँ थी. इन्होंने स्टोन का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बनाया था. नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि कैसे मैंस ने फायर डिस्कवर किया था. बेटा, आग का आविष्कार भी आपका अर्ली एज में हुआ था. ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ें. अर्ली होमियंस हैड एक्सपीरियंस नेचुरल फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाय लाइटिंग. बच्चों, यहाँ पे आग, पहले इनको उत्पत्ति नहीं पता था कि किस प्रकार से आग की उत्पत्ति की जाती है. तो एक बार इन्होंने काम जो था, ये काम चल रहा था, मैं आपको एज ए स्टोरी बता रही हूँ कि ये क्या कर रहे थे, स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे. ठीक है, स्टोन को रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे, जिससे कि एक लाइटिंग हुई. आप देख रहे हैं ना, यहाँ लाइटिंग हुई. तो उन्हें एक्सपीरियंस दिया कि फॉरेस्ट में भी ये क्या है, फायर्स होते हैं. ओके, तो इंटेलिटी दे वर अफ्रेड फॉर इट. मतलब कि अचानक से ऐसी लाइटिंग होने के कारण वे डर गए थे. देन दे नोटिस दैट एनिमल्स वर ऑल्सो अफ्रेड फॉर फायर्स. तो यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस हुआ कि जो जानवर है वो भी फायर से डरते हैं. डिस्कवरी ऑफ द फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल. मतलब कि आग का खोज एक प्रकार का अचानक से होने वाला कार्य था. दे शेपिंग एंड शार्पिंग द स्टोन टू मेक टूल्स. जब वे टूल्स बनाते समय ये आविष्कार देखा, तब उन्होंने स्टार्ट किया. दे रब्ड 2 स्टोन्स टुगेदर. तब उन्होंने क्या किया कि स्टोन को रब करना स्टार्ट कर दिया. वे 2 स्टोन को लेते थे, रब करते थे और आग निकालते थे. अब आप देखेंगे कि उन्होंने जब आग का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया, तो इसका इस्तेमाल भी कैसे किया. इट प्रोडक्ट स्पार्क विच फेल ऑन द ड्राई ग्रास नियर बाय द कॉट फायर. बेटा, जब ये आग का इस्तेमाल हुआ तो कैसे पता चला कि जब वहाँ पे आसपास की घास जली हुई मिली, तो पता चला कि यहाँ पे आग की उत्पत्ति भी हुई थी.
Discovery of fire was very useful for the early man. Archaeologists have discovered the peeled remains of the ashes in the caves, which prove that Paleolithic period used for systematically. बच्चों जब वहाँ पे एसेस में क्या होता है, राख देखी गई, तब पता चला कि वहाँ के जो मनुष्य थे, जैसे आप पढ़ रहे थे ना होमिनिड्स, पैलियोथिक एज में मनुष्य जो थे वो सिस्टमैटिकली तरीके से फायर का इस्तेमाल करते थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ह्यूअर्स एसेस, चारकोल एंड चैरेट बोन्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड. यहाँ पे इस प्रकार के बोन्स एंड एसेस भी पाए गए. नाउ कम टू द यूज़ ऑफ फायर. डियर स्टूडेंट, जैसे ही आग का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे अर्ली मैन जो थे वो आग को यूज़ में लाने लगे. फायर वॉज क्रिएटेड टू गिव वार्मथ. उनको वो गर्माहट के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे. कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड कुक फूड. और वे जानवरों को, जो वाइल्ड एनिमल थे, जो जंगली जानवर थे, उनको दूर रखने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे, अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने लगे. और वे क्या करने लगे थे, फूड को जो कच्चा खाते थे, रॉ खाते थे, आग के इस्तेमाल के बाद वो इसको भून कर रोस्ट करके खाने लगे. रोस्टिंग ऑफ मीट वॉज ऑल्सो एक्सीडेंटल. बच्चों ये भी एक प्रकार का अचानक से होने वाला कार्य था. द पीस ऑफ मीट दैट फेल इनटू द फायर बिकम सॉफ्टर, इजलियर and chewed and tastier than the raw flesh. Gradually they start roasting food before eating. बच्चों अचानक से ऐसे पीस ऑफ मीट आग में गिर गया था जिसकी वजह से वो रोस्ट हो गया था. तो ये सारी चीज़ें क्या थी बच्चों, उनको लगा कि ये टेस्टी और काफ़ी सॉफ्टर, ईजली टू च्वीड है. तो वो क्या करने लगे, उसके बाद से अपने मीट को भी और खाने वाले जितनी भी वस्तुएं थी उनको भून कर खाने लगे. ओके, तो यह आज आपको समझ में आ गया किस प्रकार से स्टोन का इस्तेमाल हुआ, किस प्रकार से आग की खोज कहाँ पे पैलियोथिक एज में हुई है. ओके, आज आपका वर्क जो है वो रिटन वर्क है. इसमें आपको ट्रू फॉल्स करना है. बच्चों ये शॉर्ट अर्ली मैन के बारे में है. ट्रू फॉल्स सभी बच्चे इसको ध्यान से बुक में फिल करेंगे और क्लास में प्रेजेंट करेंगे. फिल करने से पहले आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर समझना है. सारा आपको पढ़ाया गया है. Okay student, enjoy your work and take care. Read properly, understand also. Thank you everyone.